हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आज 31 जनवरी है। कल मेरे हस्बैंड राजीव शर्मा रिटायर हुए थे। हम सब उनकी पोस्टिंग 1 साल से मेरठ में थी। वो मेरठ से रिटायर हुए हैं और उससे पहले वो दिल्ली में थे। दिल्ली के बाद उनकी रिटायरमेंट में जब 1 साल रहा तो उनकी ट्रांसफ़र मेरठ हो गई। 1 साल से वो मेरठ में थे और 5 दिन वो वहाँ पर रहते थे और सैटरडे संडे वो घर आ जाते थे। कल हम लोग उन्हें लेने के लिए सभी पूरी फैमिली मेरठ गई थी। दोनों बेटे बहुएं और मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे और मेरी ननंद और नंदोई, हम सभी लोग मेरठ गए थे उनको रिसीव करने के लिए। और आज घर के सभी बच्चों ने मिलकर उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, रिटायरमेंट पार्टी, एक गेट टुगेदर किया है जिसमें कि हमने अपने क्लोज़ फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया है। क्योंकि कोरोना का टाइम है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, केवल हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स और क्लोज़ फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। पार्टी हमारी अपार्टमेंट के, हमारी सोसाइटी के फंक्शन हॉल में हो रही है। बच्चों ने ही सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज जो ये पार्टी है, ये मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट पार्टी है। इस पार्टी को देने का वैसे तो हम लोगों ने पहले यही सोचा था कि हम घर में ही एक गेट टुगेदर करेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, एक यादगार होती है पूरी ज़िंदगी की, तो इसलिए बच्चों ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। तो ये पार्टी की शुरुआत बच्चों ने केक कटिंग से करी थी। वो केक लेकर के आए थे बच्चे। और आज हमारे लिए 2 खुशियाँ थी। एक तो मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट थी, दूसरा मेरे बड़े ब्रदर की ग्रैंड डॉटर का आज जन्मदिन में था, तो हमने उसके लिए भी एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। तो आज हस्बैंड की रिटायरमेंट और उसकी बर्थडे पार्टी का फंक्शन हम लोगों ने किया। पहले केक कटिंग हुई। केक कटिंग के बाद सभी फैमिली मेम्बर्स ने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बोला। उनके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली लाइफ के लिए सभी ने कुछ ना कुछ अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्स हैं, ये सारी बर्थडे की और रिटायरमेंट की हैं। हस्बैंड अभी केक काट रहे हैं और ये मेरी मदर इन लॉ हैं, जिनको मेरे हस्बैंड केक खिला रहे हैं। ये मेरे ब्रदर की ग्रैंड डॉटर है अवनी, इसका आज बर्थडे है, तो हमने इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत मज़ा आया, अवनी को भी बहुत मज़ा आया, उसने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो इस तरह से हमने ये एक अपनी पार्टी को सेलिब्रेट किया। फैमिली के सभी मेंबर्स यहाँ पर हैं। मेरी दोनों बेटे, मेरी दोनों बहुएं, दोनों बहुओं के मेरे पेरेंट्स, उनके भाई बहन, मेरी सिस्टर, उनकी फैमिली। मेरी बड़ी सिस्टर मेरे घर के पास ही रहती है और उसके 2 बेटे हैं, बहू है एक। बहुत प्यार है, मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उनके दोनों बेटे भी मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी नंद, वो मेरे बिल्कुल साथ वाले फ्लैट में रहती हैं। और मेरे देवर भी हमारे पास ही रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ और मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ भी हमारे पास ही रहती हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं। द्वारका में हम लोगों के 4 फ्लैट हैं, 2 हमारे, मेरे और एक मेरे देवर देवरानी का, एक मेरी बड़ी ननद का और एक मेरी छोटी ननद का। तो हम सभी आसपास रहते थे। फ्लैट तो हमारे सभी के एक सोसाइटी में है और जो मेरे देवर हैं वो भी बस आधा किलोमीटर दूर ही रहते हैं। तो एक तरह से हम सब लोग आसपास में ही रहते हैं। और मेरी दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर भी सेक्टर 7 द्वारका में रहती हैं, तो हम सभी आसपास रहते हैं। तो मिलते रहते हैं, छोटा मोटी कोई खुशी होती है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ये सोचना ही नहीं पड़ता कि दूर है तो चले जाते हैं। तो बहुत कठिन हो रही है। ये मेरा बेटा साइड में खड़ा हुआ है, बड़ा बेटा खड़ा हुआ है। सभी लोग अब अपने मेरे देवर मेरे हस्बैंड को केक खिलाने के लिए आए हैं। केक के कैंडल्स
तो यहाँ पर बस चल रहा है, हंसी मजाक मस्ती चल रही है। ये अम्मी यहाँ पर केक काट रही है। ये हमारे सारे फैमिली के मेंबर्स हैं। अम्मी बर्थडे गाउन पहना हुआ है और वो अभी कैंडल को काट रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। अम्मी का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करके, हर साल उसका बर्थडे उसके घर पे होता है। ये मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन आज उसका बर्थडे हम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अभी सभी लोग अम्मी को केक खिला रहे हैं। ये रामनाथ आंटी है, ये हमारी सोसाइटी में रहती हैं। और रामनाथ आंटी के बारे में मैं आपको बताऊँ, एक तरह से हमारी फैमिली मेम्बर हैं। हम इनको ऑलमोस्ट 50 साल से जानते हैं। मेरे फादर और अंकल एक ही साथ डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारी जगह पे ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मेरे 2 ब्रदर भी इसी डिपार्टमेंट में हैं। तो हम लोग काफ़ी जगह पर इकट्ठे रहे। और आंटी ने हमारी सोसाइटी में ही फ्लैट ख़रीदा था, तो हम लोगों का आंटी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आंटी के 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आंटी मुझे बिल्कुल बेटी की तरह से मानती हैं और मुझे भी आंटी अंदर से, उनके परिवार से बहुत प्यार है। यहाँ पर लोग अपने को गिफ्ट दे रही हैं। मेरी दोनों बहनें हैं, लेफ्ट साइड में मेरी बड़ी बहू है और ये मेरी छोटी बहू है। चल अब तो बनाइयो, हम मैं पापा खा। तो इस तरह से हम लोगों ने हस्बैंड का गेट टुगेदर, रिटायरमेंट गेट टुगेदर। और अपने के ये रिया है, छाया की डॉटर। छाया भी हमारे रिलेशन में मेरी जेठानी की बहू है, बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ भी मेरी बहुत अटैचमेंट है। ये मेरी देवरानी है। मेरी देवरानी के साथ मेरी बहुत बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। दोनों देवर देवरानी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दोनों बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। स्पेशली जो कन्या है, वो मेरे हस्बैंड को बहुत मेरे से प्यार करती है। मैं भी कन्नू से बहुत प्यार करती हूँ। कन्नू को मैंने बचपन में कन्नू इकट्ठे रहते थे गांधीनगर में, तो दोनों बच्चे हमारे पास बहुत खेलते थे, हमारी गोद में खेलते थे। मेरी मदर लॉ, मेरा छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, देवर, देवरानी, देवर के बच्चे इस समय सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरी दोनों बहुएं, सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड मुझे केक खिला रहे हैं। और ये मेरे देवर मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। सभी भाई बहन ये लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। सभी भाई बहनों को अपनी फैमिली में सभी भाई बहनों को अपने आपस में बहुत। ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, पिता समान हैं मेरे। और इन्होंने मेरे हस्बैंड को केक खिलाया। बड़ी दीदी जो यहीं द्वारका में रहती है, ये जो बीच में खड़ा है, ये मेरी छोटी बहन का भाई है। और वो जो सामने है पीछे, वो है मेरे देवर का बेटा, मेरी बड़ी बहू। और ये मेरी छोटी बहू है, ये मेरे देवर की डॉटर का हमारी बेटी। भाई आप ही खिला दो। श्रेया, वैसे इसका नाम श्रेया है। और ये मेरी देवरानी है जो मेरे हस्बैंड को केक खिला रही है। पुनीता इसका नाम है। और ये रामनाथ आंटी मेरे हस्बैंड को भी केक खिला रही है। ये मेरी भाभी है, ये मेरी छोटी भाभी है। मेरे छोटे ब्रदर का नाम अरुण है और उनका नाम नीलम है। और ये एक गाना गा रही है हस्बैंड के लिए। मेरी 3 भाभियां हैं। सबसे बड़ी भाभी है, उनका नाम रक्षा है। और उनसे जो छोटी भाभी हैं, उनका नाम
और ये सबसे छोटी भाभी है नीलम। मेरी तीनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार है। और जो मेरी बड़ी भाभी हैं वो तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई और भाभी मेरे लिए बिल्कुल माता पिता के समान हैं। बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत केयर करते हैं हमारी, हम सब भाई बहनों की। हमारे बड़े ब्रदर, हम सभी भाई बहनों का बचपन से ही हमें बहुत प्यार करते आए हैं, बहुत केयर करते आए हैं। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तब से ही मेरे बड़े भाई ने हमें पाला है और मेरी बड़ी भाभी ने मेरे बड़े भाई का पूरा साथ दिया है और हम सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाला। मेरे दोनों ही मेरे लिए मेरे माता पिता के समान हैं। मैंने अपने फादर को नहीं देखा, लेकिन मेरे उनकी मतलब शक्ल मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई भाभी ही मेरे माता पिता के समान हैं। और मेरे दोनों ब्रदर भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बीच वाले ब्रदर की वो नहीं है अब इस दुनिया में, और मेरे छोटे ब्रदर हैं वो भी, उनसे भी हमारा बहुत प्यार है। उनकी बेटी है स्वाति, और जो उससे बड़े ब्रदर हैं उनका बेटा है, और जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं उनका भी एक बेटा है सिद्धार्थ। उनके 2 बेटे, एक्चुअली उनके 2 बेटे हैं, एक बड़े बेटे की वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, और ये जो छोटा वाला बेटा है ये है ऋतु है, और उसी की बेटी का आज जन्मदिन है अवनी का, जो कि हम लोगों ने आज यहाँ पर बनाया और बहुत ही अच्छा। तो अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय हो गया, तो आप लोग आगे के प्रोग्राम को आप सभी एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी आप लोगों से इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन वाकई एक यादगार दिन है। हमारे राजीव जी अपनी दूसरी पारी पूरी करके घर आए हैं। मैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। राजीव जी मेरे बहनों हैं, और मैं अपने आप को उन आदमियों में गिनता हूँ जो अपने आप को सबसे खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं और तीनों बहनों को मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी तीनों बहनें अपने घर में सुखी, संतोष, समृद्ध, हर तरह से सुखी संतोष। और उन तीनों में सभी में सब तरह की क्वालिटी है। आज मैं उल्लेख करूँगा श्री राजीव जी का, कि राजीव जी को मैं उनको कितने नंबर दूँ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वो मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक है। संतोष को मैं उनके हर लिहाज से मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपनी इस पारी को, आने वाले समय को अच्छे से खेलें, खुल के खेलें। धन्यवाद। उस रिलेशन में और सिविल एविएशन होने की वजह से उनकी डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे पोस्टिंग होती थी, वहाँ पैराडाइज पे डिफरेंट। जिनका जब मेरा गुजरात में हुआ, मेरे बड़े भाई वहाँ आते हैं, उनका बहुत हुआ। ये बैठी है मेरी बड़ी सिस्टर है, जैसे छोटी एक करते हैं इसका दवाई में हुआ, तो हॉस्पिटल की नेचर से बन गया। और हमारे फादर ने हमें ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं चूज है, हमारी सोच ऐसी बनी ऐसे हॉस्पिटल में हम सब चीजें हैं। एंड सडनली माय फादर एक्सपायर्ड इन 1966 ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, और माय लेटर को बैठे इन जैसा कोई नहीं सब लेके बहुत अच्छी है, एंड ही टुक द रेंज ऑफ द फैमिली अफेयर्स इज अ वेरी कूल पर्सन। हमारे फादर ने हमें कभी बोली तो मुझे आपके फादर ने वो ड्यूटी से जा रहे थे, तो फैमिली को मेरे यहाँ करते थे, और मेरे को ड्यूटी रखी उन्होंने पाई कम से पाई मेरे ग्रैंडफादर वैसे डॉक्टर क्लास में गए हुए, ये जो मैं बात वही रहता हूँ वो निकल गया। तो हमें ले जाते थे आपकी ड्यूटी में फादर तो बाइक लेते थे, बात तो कुछ उस टाइम कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती थी, तो खापे पे वो छोटा सा था फादर वो तो ये उसके समय वो लेती थी, तो उस समय से साइकिल चली। फिर क्या होता है मैं ये कोई बंदे था तो 2 डिफरेंट फैमिली डिफरेंट है, एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे स्पेस के अंदर बिल्कुल स्पेस है, चलो जो अंदर की एनवायरनमेंट वहाँ एनवायरनमेंट है, क्लियर वो फ्रिक्शन होता है, यानी एंटर नहीं है फ्रिक्शन का सामना करते हैं। ऐसे संबंध में आदमी वो है नहीं मानते तो नहीं हो सकता है लोग कैसे नहीं कहते मुझे एथीस्ट बोलते हैं। आई डोंट बिलीव इन नेचर सेम एनिमेशन से साइंस नाउ बेसिकली सेम एनिमेशन से वो नेचर की सेम बात है। उस एक बॉस से बात नहीं आता है। अब जब किसी के साथ आज बात करता है सर तो इनकी शादी होती है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्ट आज तो लोग आज घोड़े आ रही है भाई लव मैरिज की सर मेरे को लव मैरिज की इंटायरली अब मेरे से आपने कुछ नहीं ये हैव टू फ्रेंड वो अपनी बड़ा आदमी बड़ा बड़ा रहता था वो समय होता समय को निकाल के आया इंसान तो उसमें तो डिफरेंट पर्सन मिलेगा आदमी तो जिसमें तीनों सब सुनी मौसम के सामने बैठी है जो परिवार है इन सब को बहुत अच्छे कभी जैसे 11 बजे दिन नहीं वो भी लेकिन दैट इज नॉट इनफ टू वेरी समथिंग इज डिफरेंट जो कब से लेकर तक अब अच्छा वेरी राजीव जी इंटेंशन मेरे से कन्वर्सेशन होती है लैंग्वेज डिस्कशन होता है ऑन वेरियस सब्जेक्ट दैट इज टॉपिक्स लेकिन ह्यूमन जो बिहेवियर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होता है वो तो इमोशन जिसका इंटेलिजेंस वो भी अच्छी जब इंसान वो पहले से प्रोग्राम होगा और
तो बोल देके चले तो बेटा भी सो उससे बेटा देता तो राइट देता हूं वेरी नाइस पर्सन नहीं पाई देंगे आपके साथ बहुत शुभकामनाएं विल हैव एवरीबॉडी से नहीं बैठेगा हमको सर माइंड डालते हैं आइए बैठिए हॉस्पिटल खा लेकिन सर ये बात है आज कहते हैं कि मैं बहुत चला पहले दो हाथों से बस दिया जो हस्बैंड बैक करेंगे प्रोसेस सिलेक्शन का बड़ा मजा नथिंग सीक्रेट नहीं लेकिन अगर मेरा पार्टनर बात से खड़ा है ना कि मैं उसको क्या बताऊं नहीं बताऊं तो फिर है पास नहीं होगा देखिए ये दोनों सिस्टर और ये दोनों पास है आते हैं मेरे से बोलो धन्यवाद ये मेरे ब्रदर है ब्रदर मदर इनकी जो गाइडेंस उन्नति है भविष्य में है और इन जैसा काम कंपोज आदमी मिला बहुत मुश्किल काम है मैं सिर्फ उनको आई विश हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड थैंक यू हमारा ये से कोई भाई बोले चाचा भी बोल पढ़ो अगर बोल दिया बहुत प्यार किया है और बहुत ख्याल रखा है और मुझे आज भी याद है मैं दफ्तर में पढ़ाने लेके आता था अम्मा बनाने बनाती थी एक मैडम आता था फिर मामा जी के साथ खाता था फिर दोबारा बनाने जाता था ऐसे वहाँ पर पिक्चर आता था लेकिन बहुत मजा आता था ऐसे खाने में और उस नाश्ते को मैं आज तक मिस करता हूँ एंड आई लव हिम सो मच एंड That is very caring, बहुत बढ़िया है वो तो बहुत ख्याल रखते हैं सो गुड एंड मैं तो आज इस बार की में बहुत मजा आया मैंने कहा मैं कोरोना के चक्कर में इंडिया के चक्कर में आई मिस एवरीबॉडी थैंक यू मच मिस्टर टू हेलो एवरीवन आज पापा का रिटायरमेंट का एक गेट टुगेदर है हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होके हैं सबका पापा के साथ अलग अलग इंटरेक्शन रहा है और मैं तो क्योंकि बड़ा बेटा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही उनकी आदतें उनका नेचर उनसे बेटर तो मतलब नहीं मिल जाता होगा बस यही है कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें पापा के साथ एक ज़्यादा टाइम दिल्ली में उनके साथ स्पेंड किया है और उनके जो उनका नेचर है एकदम कूल कंपोज बहुत ही ज़्यादा पेशेंस हमें उनसे दिखता है हम सब नहीं नहीं है हम लोग काफ़ी हाइपर रहते हैं छोटी छोटी कभी आती हैं सिचुएशन आ गई कोई टफ डे है ऑफिस में तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं बट फिर पापा के साथ डिस्कस करते हैं थोड़े अच्छे फीडबैक्स अच्छा इनपुट आ जाता है तो अच्छा फील होता है घर में भी पापा के साथ थोड़ा स्टार्टिंग में हम स्कूल में थे तो एक अलग टाइप के मतलब पापा के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस थे थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे पापा हमारे साथ जैसे मैं बहुत क्रिकेट का बहुत मुझे शौक रहता था खेलने का बट जिसमें सबसे पहले जो एक चैनल था कि पापा को करने से करता था लेकिन पिछले 10 साल 12 साल में जो एकदम से जो चेंज हमने देखा है पापा के साथ एकदम वो एकदम जैसे एज ए फ्रेंड वो हमारे साथ रहते हैं मैं और शांत तो मतलब पिटे भी हमसे काफ़ी तो हमें तो उनका वो हमने वो भी उनके साथ एक पर्सनैलिटी हमें पता है कि उनको गुस्सा रहता है अभी जैसे मतलब वृद्धा है वाणी है उनके सामने बिल्कुल डिफरेंट पापा जो बहुत एकदम बहुत कूल है तो अच्छा है बस मैं अभी इस पे यही बोलना चाहूँगा कि पापा को क्या वो प्रॉब्लम है तो फोकस करें रिटायर हो गए जब भी बोलते हैं थोड़ा पापा क्या लोग बोलते थे रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट करते हैं वहाँ पे गए हैं पापा आज ऑफिस गए सुबह तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वेरी हेल्दी लाइफ अहेड और बस बाकी आई थिंक शांत आगे की थोड़ा अच्छा लग रहा है नाइस तो एक्सपीरियंसेस पिताजी के साथ बचपन से डिफरेंट रहे एज यूजुअली मतलब जैसे मैंने बोला है कभी कभी बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट थे अब बहुत अच्छे से लीविंग कर देते फ्रॉम टिप्स जाने के साथ तो ध्यान उसके बाद आगरा मैंने बहुत सारे चल रहा है गाड़ी में अकेले फ्रॉम धार्मिक टू रिलीजियस टू पॉलिटिकल सब कुछ फॉलो करता रहता है पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती सारी चीज़ों को पूछना बहुत अच्छी लगती है अभी भी बच्चे के साथ बहुत नहीं है मल्टीपल सीखने की पेशेंस है बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत ज़्यादा जरूरी थी तो चलता रहा बट आप पेशेंस के साथ पापा के लड़के के साथ निकल के कहीं पे आगे आ रहे हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं एंड पीसफुली बिकॉज़ ऑफ पिताजी बाकी मेरे नाम से श्रेया पढ़ाई और अगले जो आप अगली नौकरी आज से आप लगे कैसे लगेंगे उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हालांकि हम लोग राजीव जी से और आप सबसे करीब 1 साल से जुड़े हैं उस दौरान तो मैंने राजीव जी को सब लोग को देखा है जो आपने सपोर्ट किया है बड़ा अच्छा रहा है और हमको लग रहा है कि बहुत अगर और बहुत समय से हम लोग आपके साथ रह रहे हैं इसके अलावा जो आप सब लोग ने क्योंकि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है मैं ये कह सकता हूँ जो मैंने देखा है और जितने समय हम लोग इतने फंक्शन में ज़्यादा फंक्शन में मिले हैं क्योंकि इसके अलावा सोशलाइजेशन हुई नहीं है कोविड के कारण तो जितना भी देखा है तो बड़ा राजीव जी का स्वभाव उनका नेचर उनका मिलने जुलने का तरीका और आप सब लोग का जो एक आपस में बॉन्डिंग है वो बड़ा अच्छा लगा हम लोग आपसे जुड़े हैं तो वही हमको बड़ा अच्छा और हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वृंदा जो एक ऐसे माहौल में ऐसे परिवार के साथ जुड़ी है कि यहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा है और आप लोग की भावनाएं आप लोग एक्सपीरियंस सुन के हमें और भी बड़ा अच्छा लगा है और आगे इसको और आगे जाएंगे और आपको फिर से बधाई और शुभकामनाएं जैसे कि पता है कि हम चारों बहन आपस भाई आपस में एक दूसरे के नाम से बात करते हैं तो मेरे लिए जो कुकू है वो बचपन से लेकर आज तक वही एक आदर्श है क्योंकि जब मैं जब छोटी थी तो जो मेरी जो बड़ी बहन है ना ये तो बहुत ही कम बात करती थी और इसको मैं सोचती थी कि छोटा है तो मैं हर बात वही मानती थी जो मुझे कुकू कहता था वैसे हमारा चारों बहन भाइयों का आपस में
मैं आपको हमारे चारों बहनों का बहन भाई का बचपन से बड़ा आपस में बड़ा कोऑर्डिनेशन था हर चीज़ के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ बचपन की घटना। मतलब जो हमारे बचपन में तो प्राय होती थी, लेकिन घटना एक है। जैसे हमारा जो घर था, काफी लोगों ने देखा हुआ वो 2 तरफ से खुला हुआ था। मतलब एक पीछे की गली थी और एक अगली गली थी, और पापा हम चारों को एक साथ पढ़ने के लिए बैठा देते थे। हम चारों भाई कोना पकड़ लेते थे। तो मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ध्यान था नहीं पढ़ाई के बाद में। मैं तो क्लास में ढंग से पढ़ती थी, मुझे पता है घर से पढ़ूंगी। तो चारों जब मेरी कोना पकड़ लेते थे, तो हमारी पीछे वाली गली से एक गोलगप्पे वाला निकलता था हनुमान। तो जैसे ही हम अपने तवे पे पलटा बजाता था, वैसे ही हम चारों एक दूसरे को चारों भी देखते थे। और उसमें क्या होता था कि इस इशारे का मतलब है कि हम चारों गोलगप्पे खाने के लिए तैयार। तो पापा मुझे गोलगप्पे खाना खिलाना ये सब पसंद करते थे, तो हम चारों एकदम से तैयार रहते थे गोलगप्पे खाने के लिए। तो उसमें से क्या होता था कि एक जना जाता था और वो गोलगप्पे का बर्तन खाता था, लोटा जिसमें वो पानी आएगा, गोलगप्पे वाला तब तक वहाँ पहुंचेगा पीछे की गली तक। तो जो हमारा जो बाहर वाला कमरा था, उसमें जो सामान था वहाँ पे जाके गोलगप्पे रख देते थे। और फिर उसके बाद जो लेकर आया वो नहीं से खा लेता था, दूसरा जाता था, फिर तीसरा जाता था, और वो जो लास्ट में जाता था वो वापस से उस लोटे को उठा के लाके धोके उस जगह रख देता था। लेकिन हमारा आपस का इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन था कि लास्ट वाले के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोलगप्पे का पानी कम पड़ा। ये हमारा सपना था, और कभी पापा को पता नहीं चला कि हमने पापा का गोलगप्पे खाए। तो हमें अपने बचपन की सारी चीजें बहुत मिस करते हैं, सबके हम मिस करते हैं अपने बचपन की बातें। तो बाकी तो क्या करूँ, मतलब बड़ा भाई पिता के तुल्य है, और पापा की बात तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वही है पापा की जगह। तो ईश्वर इसको बहुत लंबी आयु दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, मामी जी और बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी दे, सब बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। बस यही। ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ आज, ऐसी सच्ची बहुत गुणों का भंडार है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे शब्दों में अपनी ताकत है, उनके विषय में कुछ बोल सकूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगी कि हमारी भाई साहब का हमेशा स्नेह प्राप्त हुआ है, और हम हमेशा उनकी तरफ देखते हैं, चाहे बच्चों का एडमिशन हुआ हो, चाहे हमने घर लिया हो, चाहे कोई और समस्या आई हो, हमेशा उन्होंने बड़ा साथ दिया, हमेशा हमें बहुत सहयोग दिया। मैं यही कामना करूँगी कि उनका आगे आने वाली बारी स्वस्थ हो, उनका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बना। थैंक यू। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की शाम हम राजीव की रिटायरमेंट पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी यादें बचपन की जुड़ी हुई हैं, और अगर वो प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब होगा, लेकिन कुछ बातें याद आती हैं कि जैसे हम इकट्ठे वहाँ पर बैठा करते थे पुराने वहाँ में, और इस तरह से हम सारे जो बहन भाई थे वो चलाते भी होती थी और पापा से डांट भी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और सबके सब एक हमारी किचन में घुसने का प्रयास रहता था सबका। इस सब छोटी सी जगह में घुसे रहे, खासतौर से सर्दी के दिनों में, और सब सोचते कि सब वहाँ बैठे हुए रमाइश आए और वहाँ सारी इसके साथ ही जो मेरा और जो राजीव का संबंध या बहनों का जो संबंध बहुत ही अच्छा रहा, और आगे भी ईश्वर से यही कामना है अच्छा ही चलता है। तो वैसे भी उसका जो स्वभाव है बहुत ही शांत, गुस्सा बहुत ही कम रेयर ही आता है, लेकिन हम सब में जो दूसरा नंबर लिखा है, जो रिटायरमेंट पार्टी के समय थोड़ा बहुत आदमी इमोशनल हो ही जाता है, तो मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। हेलो 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 आर्या। तो जैसा कि आप जानते हैं आज रिटायरमेंट पार्टी हमारे प्रिय पिताजी की तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम शुरुआत करते हैं हमारी मौसी जी को गो चाचा गो सॉरी सॉरी पर पापा का प्रोटेक्टिव नेचर अगर जानना है तो किसी को मेरे से जाना चाहिए। मेरे याद है बचपन में तो मैं उसका बस होने जाती थी मेरे को, और मैं इतना रोया करती थी किसी को नहीं जाना, और फिर मुझे बहुत दुख होता था बट स्कूल पे जाने का चलना इसलिए। और बहुत ही इंसान से बात आए थे हम, तो जब सबसे पहले स्कूल छोड़ने गई तो पापा छोड़ने गए, जो सबसे पहले वाला स्कूल गई। उसके बाद कॉलेज में आई बड़ी हुई तो पापा से फाइनेंस सीखा, फाइनेंस बहुत सारी चीज़ें सीखी, फाइनेंस से कोर्स करना था। उसके बाद बड़े होते गए, आज भी पापा से बहुत चीज़ें सीखती हूँ। कभी भी काम में अटक जाती हूँ तो पापा से पूछती हूँ फोन पे। क्या नहीं शब्द बोलूं, वो अपने आप में सब बोल लेते हैं। अब उनकी दूसरी बारी शुरू हो गई, जैसे उन्होंने पहली बारी में अच्छे से अपनी बात किया, मैं तो ये चाहती हूँ कि वैसा ही अब आगे भी उनका स्वास्थ्य वगैरह और फैमिली के साथ वैसे गेट टुगेदर बना रहे। और एक चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता कि वो गाते भी बहुत अच्छा है। हमने जब शुरू में शादी हुई थी तो पूरी रात हम लोगों के घर में बैठे चली और ये सैलड का गाना गाते थे। एक बात सुनिए, पता नहीं क्या है वो आर्ट है मेरे दिल में था। तो राजीव जी ने मुझे पढ़ाया किया, जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में करी थी टैक्स में नहीं आते थे तो 2 दिन आपने मुझे पढ़ाया था, मेरा पेपर क्लियर हो गया। और जो गाइडेंस होती है हम इनसे लेते रहते हैं,
और हैप्पी फैमिली है। मुझे तो आज मौसा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जब मैं रवि का कार्ड देने गई उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए। सच में आज भी मैं कृतज्ञ हूँ जो आज हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। अनुष्का, मेरी शादी से कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, तो मैं भी नहीं रही थी और जिया भी नहीं रही थी। तो लेकिन जैसे ससुराल मुझे अच्छी मिली, ऐसे ही जब जिया वगैरह दिल्ली वगैरह सब हम मिलते थे, तो कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं या हमारे ससुराल है। हम बहुत मिक्स हो गए थे और मतलब महसूस ही नहीं हुआ ये ससुराल है या दीदी की ससुराल है, तो किसी से मिल रहे हैं या दीदी वगैरह से किससे मिल रहे हैं, क्योंकि हम भी थे, ये भी थोड़ी सी कभी सब एक जैसे थे, तो महसूस होता ही नहीं था। और जिया को खाने का बहुत शौक है और बहुत चटपटा, और मेरे वाले जिसमें खाना खाते थे, जब दीदी ऑफिस से कई बार आ जाती थी और ये ईशान और कैटी वाले छोटे छोटे थे, तो हमेशा कहते थे जिया यहाँ पे दीदी आ रही है और हम टिकट के लिए जल्दी से आ जाओ, तो आप नहीं से जल्दी नहीं जल्दी नहीं है, अरे आ जाएंगे, मैं कभी जल्दी जो ईशान ये विशु दोनों कहते थे अभी हम नहीं जा रहे, मुझे मम्मी बुलाओ फटाफट। मैंने फोन पे उससे फोन जल्दी नहीं होते थे, मैंने मुझे कैसे करते थे, भागे में जाके फोन करके आते थे, फिर जिया को फोन करते तो जिया मान जाते थे, फिर उससे शुरू होता था। और वो दीदी मतलब स्कूल में भी लाइफ इतनी अच्छी थी ना कि बिना टेंशन के, बिना उसके छोटे बच्चों के साथ घूमना और करना, छोटी छोटी बातें, छोटे पल जो थे ना, वो आज बाकी फिर से रिसाइकिल हो रहे हमारे माइंड के अंदर कि इस समय कितनी जल्दी बीत गया आपकी आइसक्रीम है ना। और हाँ, एक शिकायत है मेरी, रिटायर हो गए पर मुझे आती आइसक्रीम 33 साल मेरी शादी हो गई, शायद 34 साल मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये शिकायत मेरी कभी बरकरार है। हाँ वही तो कह रही हूँ, लेकिन जिया आज प्रॉमिस में कह रहे मुझे आज एक बार प्रॉमिस में कह रही सबके सामने खिलाओ ये वाली वो स्पेशल थी, सबके साथ बहुत स्पेशल थी। तो दीदी आज मैं कह रही हूँ नहीं खिलाई यार, देख लो मैंने पहली बात मैंने क्यों चलो कोई नहीं पे दुनिया कायम है, उम्मीद करके बनाया कि आइसक्रीम क्या बात है ना। लेकिन जिया जी का स्वभाव मैं सच कहूँ बहुत शांत, बहुत कूल और बहुत पेशेंस के साथ हर चीज को टैकल करने का स्टाइल है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। अपना चाहे उनको प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, पर मैंने उनको कभी भी सहज ही देखा है। किसी भी तरह से उनको मैंने उनके चेहरे पे कोई ऐसा तनाव या कोई ऐसी शिकायत कोई कभी नहीं देखा। और हमेशा तेल वाले भी आके इतने कूल रहते थे और जैसे भी जो बना के खिला दो, जैसे खिला दो, हमेशा खुश होकर और बड़ी तन्मयता से तो दिल को चलाता मुझे खिला देना कि भाई मजा आता था खिलाने में, हमें खिलाओ और एंजॉय करते थे। मेरे खाने का बहुत दिन होता भी याद बहुत ज्यादा। थैंक यू जिया जी, बस ऐसे ही है। और सच में जिया जी साथ अब आप नहीं उसमें आने पर हेल्दी लाइफ और डेली वॉक और अपने हेल्थ का ध्यान अच्छा नहीं बना, लेकिन वो हम 3 भाई बहन टीचिंग लाइन में हैं, उनसे बेहतर टीचर नहीं बनता, क्योंकि जो समझाने का तरीका है वो गजब का है। एक बारी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, जो शायद कोई पढ़ाता ही नहीं है, जो कॉलेज में भी कोई लेक्चरर उसको पढ़ाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन वो भाई को बहुत अच्छी तरह आती थी। लेकिन एक बुक कम है, मेरे को रखने की आदत थी, मैं और भाई दोनों MCA कर रहे थे। सवेरे मेरे को समझाया जाता था और जब पेपर देने जाते थे तो पेपर में नंबर मेरे ज़्यादा आते थे। वही आदमी जो मुझे सवेरे समझा रहा है, और जब हम दोनों पेपर देने जाते थे तो पेपर में नंबर ज्यादा आते थे, क्योंकि मेरा समझने में कोई विश्वास नहीं होता था। चीज सामने है उसको दिमाग में जैसे स्कैन कर देते हैं, मैं वैसे रट के उसको एक तरफ करता था और रटने के नंबर थोड़े ज्यादा ही आते हैं। इसीलिए उसमें कंप्यूटर में कुछ ऐसे पेपर थे, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के, जो मुझे बहुत अच्छे समझ में नहीं आए, क्योंकि वो वास्तविक समझने की चीजें थी। मैं पापा हमारे अब नहीं रहे हैं और पापा शायद बहुत ही खुश होते आज, पर मैं अम्मा से कहूँगा कि अम्मा अगर कुछ कहना चाहें तो। बहुत ही अच्छे हैं कहते हैं मैं बहुत राजीव रिटायर हुआ, बहुत बहुत प्यार। राजीव जी की शादी के बाद से ही हमारी जान पहचान राजीव जी से है और हम एक ही फील्ड के हैं, इसलिए हमारी जान पहचान थोड़ी ज़्यादा है। और बैंक से एक सही ढंग से रिटायरमेंट हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात जो है मानी जाती है। तो आज राजीव जी के रिटायरमेंट के साथ मैं आज अपने रिटायरमेंट भी याद करूँ। और राजीव जी अभी लगते नहीं है रिटायरमेंट के लिए, बस बैंक पता नहीं क्यों रिटायर कर देते हैं। मैं आपका भी लगती है रिटायर के लायक, मैं आपका भी बात नहीं समझती। तो आज ये बैंक कर देता है रिटायर, तो हम लोग हो जाते हैं रिटायर, लेकिन अभी रिटायर हमें समझना नहीं है। हमारी दूसरी इनिंग चल रही है, तो राजीव जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इस दूसरी इनिंग के लिए, जो ये स्वस्थ रहे, तरक्की करें, खुश रहें। थैंक यू। अपने बचपन की बातें बताया, जब वो 2 साल या 4-5 साल तक था, तो उसको भी वहीं से ये चटपटी पानी की आदत पड़ी थी। आपकी इतना लंबा पीरियड सहयोग से बहुत अच्छे से और आप दोनों का भविष्य बहुत सुंदर हो और स्वस्थ हो, और सबसे बड़ी बात जो मान आपके पहले रह आप दोनों को घूमो फिरो मजे करो ऐसा। About Papa is that he's extremely calm and very, he makes everyone around him very comfortable. As a bodybuilder, I can say that I never felt like Mr. Dalmati, because I think everyone makes me very comfortable, especially Papa. Being a father-in-law, I think I never felt that kind of I didn't feel as if I was afraid of him or I wasn't comfortable speaking to him or voicing my opinions or things like that. He made me very comfortable, and I think that is something that really touched me from the very beginning. I've seen him over the past 1.5 his approach towards his work. He's extremely punctual, and even like that when in spite of that, he never be late for office. So he has committed, and that's something that young guys around definitely learn from him, and I wish him all the very best for his time life ahead. And I hope he focuses on his health also, and all the very best. हाय एवरीवन, हेलो। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। और मैं पापा को आपसे नहीं बहुत पहले से जानती
भी मैंने उनके बैंक में रजिस्टर की थी और हमने बहुत हेल्प किया था मुझे तो श्रेया सो थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल डैड थैंक यू ये सब वापस बैठना कर सबकी रिकॉर्डिंग कर रही हो मांगे तो क्या आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलेंगे As you know, मैं और Chris Dhoni, we don't call him by we don't call him Papa, we call him Papa. That's because he loves us so much, both of us. And apart from that, I remember my childhood days when he used to help me in my homework and also bring me homework. And when we moved to Varga, he used to drop us to the school. So what used to happen was he used to first drop me and come to the school, and after that he started practicing. That shows the love that he has for us. And I just want to wish him all the best for his upcoming innings in the life. And I'm sure he will do very well in the spiritual world that he's trying to focus on now. I think he has inspired us a lot. I remember it was when I was in 8th class and we had gone to trade fair with him, and that's when I took interest in geopolitics and world politics because I talked with him a lot regarding this. And even still, he has such great amount of knowledge that he can impart us with that knowledge. So yeah, thank you and all the best to him. मैं राजीव को मैं इतना जानता हूँ ना मेरे खाली नहीं और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि बात निकलेगी तो बिल्कुल तो क्योंकि हम उस उम्र के साथी रहे हैं परेशानियां जीवन के बारे में आगे क्या सोचना है क्या करना है कैसे करना है दूसरे से सलाह करना अमूमन एक दूसरे की कमजोरियों को जानना और इतना कह सकता हूँ कि मैं इसकी नस को पहचानता हूँ बस और इसलिए आप ये देखो हमारा कितना प्रेम रहा होगा 40 साल से हम दोस्त हैं एग्जाम देने जाते हैं बैंकिंग का तब से लेकर के आज तक दोस्त तो मैं इनके साथ बहुत अच्छा काम किया है मेरे ट्रेनिंग हो गए पूरी 40 साल साथ रहा है मैं इनके कुछ भविष्य के काम करता हूँ कामना करता हूँ रिटायर होकर के हमारे साथ संपर्क रहें सबके साथ ये मेरी बड़ा मतलब है मतलब जो गाइडेंस उन्नति है भविष्य उसमें है और इन जैसा काम कंपोज आदमी मिला बहुत मुश्किल काम है मैं सिर्फ उनको आई विश अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड थैंक यू मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मौसम की मैं कहूँगा कि काफ़ी सीखने को मिला और इनकी नॉलेज हमेशा काम ही आई है साइंटिस्ट भी फ्री में नॉलेज और काफ़ी कुछ पढ़ाया भी है तो ये सिर्फ मेरे बहुत ही नहीं है मेरे गुरु की तरफ है एक दोस्त की तरफ है हमारे वैचारिक जो मसले मुझे बात जाते हैं शायद मेरे भाई अपने जानते हुए और इसीलिए जो इनके प्रति मेरा एक मन में आभार कहते हैं बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जो भी आपने अभी तक रिटायरमेंट का जो भी आपका ज्ञान है वो सबने बांटे आने वाले लोगों में बहुत ही अच्छा है बहुत ही पोलाइट है तरीका जो कि सबसे ज़्यादा बात है मेरी पेट्रोल साइड में इनका जो बोलने का तरीका उसको बहुत पसंद है तो यही बस और गुड लक फॉर यू बोला करना था फिर बहुत बढ़िया लगा कि फोटो मैं आप भैया कहेंगे एक कमेंट्री अद्भुत नजारा बहुत बढ़िया अद्भुत नजारा हम तो साथ रहेंगे बस यूं ही जीवन बिताएंगे ये गाते जाएंगे मिल के यूं ही लहराएंगे हम तो साथ रहेंगे बस यूं ही दिल मिलाएंगे एक ऑब्जर्वर होता था कि कहीं अंदर से पिताजी को नहीं आ रहे एक वो हिस्सा होता था तीसरा रूम का इंतजाम करता था कि रूम के अंदर जो है उसको सही जगह पे रख दिया जाए क्योंकि हमारे पिताजी की धारणा थी कि खटाई भी और खून पीला हो जाएगा तो गोलगप्पे के पानी में खटाई होती है तो वो ऐसा सोचा करते थे सत्यनाथन जी को भी बुलाना चाहूंगा And during my tenure with him, I have learned a lot of things from him, especially as a human being. He is one of the best persons I have ever met. But then, best can be many. And I would like to say that he was a unique personality. Unique cannot be more than one. And Rajiv is the one and only one. When we were working under tremendous pressure, sometimes we used to lose our temper. But I don't know, some way he used to be smiling, even under tremendous pressure, he used to. I don't know, even now I'm very jealous of him. I don't know how he has mastered that art. He used to be very calm, very quiet, and that smiling face will always be there. Whatever is provocation, whatever is the pressure. I tried to find out the secret, but till now, I could not. I'm failure in that. Usually I was a bit inquisitive and good investigation also, but in this, with him, no, I was a total failure. I just, even now also, I don't know how. But one more thing I noticed when I came inside is after he left to me that I couldn't meet him. And when I entered, I find him, I just become much younger. That is another great secret which I have to learn from him. How he is keeping his youthfulness and the spirit. And Rajiv, you are now starting, you are not retired. You are now changing the pace. Your second innings, first innings over, second innings. Here, third batting करने का, century बनाने का है. And be happy, make others also happy. And of course, I did not tell you that you are good at it. All the best, Rajiv. Because he, why the fuck am I going to he has got the habit of watching Pakistan channels. So I used to tell him, why? I have a connection with those people earlier because of some other things. So I used to tell him, see, whoever is regularly watching Pakistan channels, they will be under the radar. And his favorite was that gentleman who is settled in England and writing. Balochistan wala. He used to, even now he used to see that. So I used to warn him because I know how they are working, so I said, see, I don't know how they are working.
I do much more Rajiv. All the best in his retired life. Because I would like to point the retired life is second innings and be more active. और एक थोड़ा सा जो है परिवार में समस्या है, बाकी सभी जो है अच्छी तरीके से अपने अपने परिवारों में सेटल हैं। हेलो सबको नमस्कार। मुझे अपने फादर की शक्ल तो याद नहीं है, मैं अपने बड़े भाई को अपने फादर की तरह मानती हूँ। उन्होंने मैंने देखा है जिंदगी में दो लोगों को जिन्होंने अपने माता पिता को ईश्वर के समान माना। एक तो मेरे बड़े भाई साहब, मेरे भाई, और दूसरे मेरे हस्बैंड राजीव। वो अपने माता पिता को बिल्कुल ईश्वर का रूप मानते हैं। हमेशा मुझे यही कहते हैं कि अपना फर्ज देखो और अच्छे मन से करो, जो करना है वो बहुत अच्छे मन से करो। इनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसे ही जैसे मेरे बड़े ब्रदर को कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इनको भी किसी ना बच्चों से ना किसी से सिर्फ करने की इच्छा नहीं थी। और मैं धीरे धीरे उनसे सीख रही हूँ। और अभी जैसे मेरी दो भूमियाँ आई हैं, मैं उनको भूमि में अपनी बेटियाँ बोलूँगी, बहुत प्यार करते हैं उनसे। बिल्कुल जैसे बिम्मा ने बोला, मैंने सच में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह से उनके साथ बातें करती हैं। ये ऑफिस से आती है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से अपने पापा से छोटी वाली आदत बातें करती है। ये बड़ी वाली सुबह उठ के पापा, ये बिल्कुल जैसे कोई बेटियाँ अपनी बात करती हैं। उनकी बहुत ही इमोशनल उनकी वीकनेस है, जिनमें से एक है उनकी कन्नू। कन्नू के प्रति वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैंने उनको कभी रोते नहीं देखा, लेकिन जब भी कभी कन्नू का जिक्र आता है वो रो पड़ते हैं कि वो चली जाएगी। तो मैं बोलती हूँ सबकी लड़कियाँ नहीं हैं, उनकी आयन तो फिर भी वो रो पड़ते हैं। तो सच में वो सभी के लिए एक आदर्श है। बहुत ही अच्छा परिवार है। अम्मा भी हमारा आशीर्वाद अभी तक है, हमारे ऊपर हमेशा बना रहे सभी बच्चों के ऊपर। बहुत ज़्यादा जरूरत है उनकी। दीदी, जिया जी, मेरी देवर और देवरानी, आज तक मेरे देवर में बस मैं कुछ कह नहीं सकती। एक भी शब्द मैंने उनके मुँह से अपने लिए, उन्होंने कभी आंख उठाकर भी नहीं नहीं देखा। और बेगानी से जैसे भैया ने बोला, बिल्कुल 100% बात सच है कि हमारी कभी कोको मैंने एक सेकंड के लिए नहीं। छोटी वाली मैंने मेरी जो है सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बिल्कुल लगता ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लगता उन्होंने सिर्फ बच्चों के बीच में ये डायरेक्ट हुआ है। तो परिवार बहुत ही अच्छा है, उसी तरह से बस आगे चलता रहे। और हाँ, अब हेल्थ अच्छी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और आप लोगों का आने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। संबंध जो हैं वो रेणु से जुड़े हुए होते हैं और वो एक सरप्राइज है। और किसी भी परिवार में अगर एक भी सदस्य इस तरीके का हो तो वास्तव में वो परिवार ठीक चलता है, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सच, मैं बिल्कुल ये सच बात कह रहा हूँ। ये झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी कि मैंने कहा है, मैंने जो भी कुछ कहा है सब अपने मन से ही कहता हूँ। और जो सच है केवल वही कहा है मैंने, मैं झूठ नहीं बोलना। और वास्तव में भाई में बहुत गुण है और आप सभी ने शेयर भी किया है। और इस तरह का व्यक्ति होना भी मुश्किल है कि कितना कोई टेंशन हो कुछ हो और आराम से उस चीज़ को देखना। मेरे भी गुण नहीं है और मेरे और भाई बहन हैं, मतलब और बहनें भी हैं, उनमें भी ये जो है गुण बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये अनोखा गुण होता है और सभी में जो है ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। और ये जहाँ तक सीखने की बात है, ये सीखा जा ही नहीं सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि कोई सीख जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति सीख सकता है कि ये इनबिल्ट गुण होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि जो वो इतना दूर रह सके और समस्याओं के अंदर जो है वो आसानी से उसको झेल सके। तो जैसे भैया बोल रहे हैं उसी बोल रहे हैं। मेरी दीदी हमेशा एक बात बोला करती है इनके लिए कि ये वास्तव में सन्यासी है। पापा की दीदी हमेशा वो ये कहती है कि जिस तरह का इंसान है, मतलब जो सन्यासियों को कहा जाता है ना, रस्ते में रहते हैं उनके अंदर बोलते हैं। ये बात हमेशा दीदी से कहती है। अब कोई रहा नहीं है, मेरे हिसाब से सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। फिर भी किसी के मन में कोई चीज़ दबी हुई हो तो वो आ सकता है। हाँ, अब मैं अपने भाई से ही कहूँगा कि वो जो है जैसे कई गुण बताए गए हैं और चले गए हैं, नहीं एक तो हो सकता है कि कुछ नई जनरेशन को सीखने को मिल जाए कि भाई कैसे शांत रहा जाता है और प्रोवोक नहीं होना होता। धार्मिक धार्मिक चीजें और स्मार्टनेस के बारे में कुछ कहा गया कि कीमत नहीं रखते, तो मैं भी कह रहे थे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल से समझाएंगे। मैं सभी लोगों का किया इस अवसर पर आए और बात की जाए उन्होंने किसी भी ऐसे सामान्य आयोजन के लिए आना एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में कई मेरे तो आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस अवसर पर आए। मेरे केरल के मित्र सत्यनारायण जी मौजूद हैं। इन्हीं के राज्य से मेरे एक और मित्र थे, मनु नायर, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो और एक बात मुझे बताते थे, एक ना केरल में कृष्ण की आबादी काफी है, तो एक आदमी का वो ग्रेव में ले जा रहे थे, तो जो फीस होता है उसको उसके बारे में बोलना होता है। तो वो फीस के बारे में बोलता रहा, ही वाज सच ए नाइस पर्सन, ही डिड दिस थिंग दैट थिंग 10-15 मिनट लगातार बोलता रहा। तो उसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो कहती है अपने बेटे से कि जरा आप एक ऑफिस ढूंढ के देखो कि फादर की और इतनी क्वालिटी तो मैंने आज तक देखी नहीं, इसका ये फादर बता। तो ऐसा ऐसी स्थिति हुई कि इतनी ज़्यादा सोचा के गुण मान दिए गए, लेकिन ये सब आरोप बातें हैं, सभी को सामान्य तौर पर बनाए रखते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये अपना प्रेम होता है, लगाव होता है, वो ऐसे आपको दिखाता है। मेरे महाराज श्री गुरुदेव कहा करते हैं कि जितने भी संसार में आप लोग ऐसे बुरे आदमी लगते हैं, ये केवल आपको उनसे लगाव नहीं है या प्यार नहीं है कि उसकी बुराइयाँ लगती हैं। और किसी में अगर आपको बहुत अच्छाइयाँ दिख रही हैं तो ये आपके लगाव की वजह है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों में फर्क होता है भाई नाथ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि संसार में कोई गुणहीन आदमी मिल जाए या ऐसा आदमी मिल जाए जिसमें सारे गुण, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा जो आदमी को ध्यान रखना या सामान्य बनाए रखना, उसमें आध्यात्म बड़ी मदद करता है, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ रहा हूँ और कम उम्र में मैं अच्छी महात्माओं का संग कर पाया। ये मेरा सौभाग्य था, मेरे पिताजी भी जाया करते थे और मैं भी जाता रहा। फिर धीरे धीरे अच्छी महात्मा मिले, उनकी संपत्ति आया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। तो सुनते रहने से लगातार धीरे धीरे थोड़ा सा कहते हैं घिसने से सिर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत वो प्रभाव आया और वो पूरे जीवन में मुझे बहुत लाभ मिला।
फैन की नौकरी में भी और वैसे भी आप जीवन में बाकी जीवन सब सही तरीके और आप सभी लोग मेरे से बहुत लगाव रखते हैं इसलिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी का आभारी बहुत बहुत कि आप यहाँ आए और आगे भी ऐसे अवसर आएंगे ईश्वर अन्य जरूर में, तो आप सब लोग इस अवसर पर हमारे साथ रहेंगे। बच्चों का नई पीढ़ी के जितने भी लोगों ने इतना अच्छा रहा इस तरह बोलने से मुझे लगता है जिसने भी आइडिया दिया इससे सब लोगों को अपना बोलने की कला में विकास होगा। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा है किसी एक आदमी के बारे में बुला के इस तरह की अगर क्लास की आयोजन कर दी जाए महीने में एक बार, तो जो बच्चों में बोलने की क्षमता है वो अच्छी विकसित हो जाएगी और वो आगे अगर किसी अवसर पर उनको मौका दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। इससे उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का बेहतरीन विकास होगा। और मैं एक बार से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ इन बातों के ऊपर जो है, मैं भी उसी घर में रहा हूँ, वही स्पिरिचुअल माहौल मेरे लिए भी था, सारी चीजें वैसी की वैसी थी, ऐसा नहीं है फर्क पड़ता है, कोई देने वाला होता है, मैंने जैसे उतना उस चीज को ग्रहण नहीं करा और इसीलिए मेरे शायद वो जो है व्यवहार में परिलक्षित होता भी नहीं है। तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, जो जिसके गुण होते हैं उसमें होते ही हैं, वो चाहे ईश्वर प्रसन्न मान लिया जाए या कैसे भी मान लिया जाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब जो है डिनर का समय हो चुका है, आप सभी जो है आमंत्रित हैं। धन्यवाद।